भूतिया पुलिस स्टेशन। एक दिन इस गांव में एक चोर आ जाता है और सीधे गांव में घुस जाता है और महेंद्र के घर में चला जाता है। उसके घर के सभी लोग सो रहे थे। तभी चोर आता है और कहता है कि हे सभी उठ जाओ, देखो तुम्हारे घर में चोर आया है। अगर मुझे सारा पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। तभी महेंद्र कहता है कि तुम हमारे घर के सारे गहने ले लो, लेकिन हम दोनों को छोड़ दो, तुम सब ले जाओ। तभी चोर कहता है, ये हुई ना बात, सही कहते हो तुम लोग, लाओ जल्दी से अब मुझे सारा धन दौलत, रुपया पैसा, जितना भी जो कुछ भी है तुम्हारे घर में सब लाकर मुझे दे दो, वरना तुम दोनों के दोनों मारे जाओगे। जल्दी करो, मुझे लाकर दो, मुझे सुबह दूसरी चोरी करने जाना है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि आप कोई भी चिंता ना करें, हम आपको सारा धन दौलत, रुपया पैसा, गहना गुड़िया दे देंगे, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास सिर्फ पैसे हैं, सोने के सिक्के। अगर आपको चाहिए तो मैं लाके अभी दे देती हूँ आपको। तभी उसकी पत्नी घर के अंदर जाती है और बोरिया में भरकर सारे सोने के सिक्के लाकर चोर को दे देती है और अपने पति के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तभी उसके कहता है कि चोर, अच्छा काम किया तुम लोगों ने, मुझे इतना सारा सोना दे दिया, अब तो मुझे कभी भी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे घर में मैंने आज चोरी कर ली। चलो, अगर अब तुम लोगों ने किसी को भी बताया तुम्हारे घर में चोरी हुई है तो सबसे पहले तुम दोनों मारे जाओगे। फिर मैं किसी को मारने के बारे में सोचूंगा। इससे अच्छा होगा कि तुम लोग किसी को भी ना बताओ कि तुम्हारे घर में चोरी हुई है। और इतना कहकर चोर सारा पैसा लेकर चला जाता है। महेंद्र की पत्नी रोने लगती है। तभी चोर गांव से दौड़ते हुए जा रहा होता है। दो लोग आपस में बात करते हैं और चोर को देख लेते हैं और चोर का पीछा करते हैं और चोर को दौड़ाते दौड़ाते उसको जंगल में लेकर चले जाते हैं और वहां पर चोर पकड़ा जाता है। और तभी दोनों दोस्त कहते हैं कि चल, तुझे तो अब हम लोग जेल में ही दे देंगे। तूने चोरी की है हमारे गांव में, अब तो तेरा बचना नामुमकिन है। अब तो तुझे मरना ही होगा पुलिस को हाथों। इसलिए अब तुझे तो हम लोग पुलिस के हवाले कर देंगे। तभी चोर कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं ये जितना भी सोना मेरे पास है इसमें से मैं थोड़ा थोड़ा तुम दोनों को भी बांट कर दे दूंगा, लेकिन तुम लोग मुझे पुलिस के पास मत लेकर जाना, क्योंकि पुलिस लोग मुझे बहुत मारेंगे और जेल में डाल देंगे। मेरा जमानत भी जल्दी नहीं होगा। कुछ घंटे बाद पुलिस स्टेशन उसे ले जाया जाता है और पुलिस के पास जाने के बाद उसका बड़ा दोस्त कहता है कि साहब, ये हमारे गांव में चोरी कर रहा था, इसलिए हम इसे यहाँ लेकर आए हैं। तभी पुलिस कहता है कि क्या रे, तू चोरी करता है गांव में घुसकर? तुझे तो मैंने 2-3 बार मना किया, अब तो तुझे 2 साल की जेल होनी ही पक्की है। और फिर पुलिस सारा सोने का थैला उसे दे देता है उस घर ले जाने के लिए। और फिर पुलिस को चोर ले जाता है जेल के अंदर। और फिर वहां पर ले जाने के बाद पुलिस कहता है चोर को, अब तुझे यहीं पर 2 साल रहना होगा। अगर तुझे किसी भी चीज की कमी हो तो तू हम दोनों को बता देना, हम लाकर तुझे दे देंगे। तेरा टॉयलेट बाथरूम भी यहीं पर है। अब मैं चलता हूँ। चलो ठीक है। इतना कहकर पुलिस वहां से केबिन की ओर चला जाता है और फिर चोर जाकर अपने बिस्तर पे सो जाता है। तभी रात के 12 बजे चुड़ैल आती है और
उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और चोर उससे बहुत बचने की कोशिश करता है। तभी चुड़ैल चोर कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम्हारे से क्या दुश्मनी है, मुझे मत मारो ना। तभी चुड़ैल कहती है कि आज से 5 साल पहले मेरा भी घर यहीं पर था, मुझे बहुत मारा गया, पीटा गया, मेरे घर को गिरा दिया गया और इसी में हम सारे लोग दफन हो गए और मेरे घर को गिराकर ये जेल बनाया गया। और फिर जाकर चुड़ैल इतना कहने के बाद सीधा उससे चोर से लड़ जाती है और चोर को मार देती है और फिर जाकर उसका बदला पूरा हो जाता है। गरीब बुढ़िया। इस प्यारे से गांव में एक बहुत खूबसूरत छोटा सा परिवार रहता था। एक दिन रमेश अपने पत्नी से कहता है कि सुनती हो जी, मैं जा रहा हूँ शहर, कुछ दिन बाद लौट कर आऊँगा। तब तक तुम मेरी माँ का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना और मेरी माँ की दवाइयाँ समय समय पे देते रहना, भूलना मत, वरना मेरी माँ फिर से बीमार हो जाएगी। ठीक है ना, ध्यान रखना। तभी उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है जी, मैं आपकी माँ की पूरी ख्याल रखूंगी। आप कोई भी चिंता ना करें। अगर आपकी माँ है तो मेरी माँ भी है। मैं आपकी माँ की पूरी ख्याल रखूंगी और आपकी माँ की पूरी दवाइयाँ टाइम टाइम से दे दूंगी। आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जाइए और कुछ दिन बाद ज़रूर लौट कर आइएगा, ठीक है? अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप फ़ोन करके मुझे बता देना। मुझे आपकी माँ का ख्याल रखने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मैं आपकी माँ का पूरा ख्याल रखूँगी। तभी सुरेश वहाँ से चला जाता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। उसकी पत्नी किचन में काम करने के लिए चली जाती है और फिर उसकी माँ बाहर से घर के अंदर आती है और अंदर आते समय उसकी माँ कहती है, ओ बहू, कहाँ मर गई? बाहर आ, तुझे थोड़ा मुझे एक गिलास पानी ला, तो बहुत देर से मुझे प्यास लगी है, जल्दी कर बहू। तभी उसकी बहू बाहर आती है और कहती है कि क्या रे बुढ़िया, तू मुझे गाली देती है? आज के बाद इस घर में तू नहीं रहेगी। तू निकल जा अभी इसी वक्त घर से। अगर नहीं निकली तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इतना कहकर उसकी बहू घर के अंदर जाती है और एक झाड़ू उठाकर लाती है और उसकी माँ को दे देती है और कहती है कि ये बुढ़िया, ये झाड़ू पकड़, जाके बाहर के साफ सफाई कर। अगर साफ सफाई नहीं करेगी तो मैं तुझे खाना भी नहीं दूंगी और पानी भी नहीं दूंगी और तेरी दवाइयाँ भी तुझे टाइम टाइम से नहीं दूंगी। अगर तुझे अपनी दवाइयाँ चाहिए तो तुझे काम करना होगा, वरना तू बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगी और तेरा बेटा तेरे लिए पागल हो जाएगा, तुझे भी मरना होगा। इसलिए तू बाहर जाके काम कर। अगर अब इस घर में सिर्फ मेरा राज चलेगा। अगर तूने अब बहुत अत्याचार मेरे ऊपर कर लिया है, अगर तू आज से काम नहीं करेगी तो तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। इतना सब कहने के बाद रमेश की दादी कहती हैं कि अरे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार भी करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तभी उसकी दादी बाहर चली जाती हैं झाड़ू मारने के लिए। कुछ दिन बाद रमेश शहर से लौट कर आता है और अपनी माँ के साथ अपनी पत्नी को बुलाता है और कहता है कि कहाँ रह गई, बाहर निकल, तूने मेरे माँ को क्यों काम करने लिया? फिर उसकी पत्नी बाहर आती है और कहती है कि अपनी पत्नी से, तू इसी वक्त घर से निकल जा, तूने मेरे माँ को क्यों काम करने दिया? तू मेरे माँ को गाली देती है, काम करवाती है, आज से इस घर में तू नहीं रहेगी, अभी के अभी इस वक्त तू इस घर से निकल जा। तभी उसकी पत्नी कहती है कि अजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज से मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी, प्लीज़। तभी रमेश कहता है कि तू ऐसी गलती फिर करेगी। जब मैं नहीं था तूने मेरे माँ को काम करवाया, मेरे माँ से सारा काम लिया,
अगर मैंने तुझे माफ़ कर दिया तो तू ये गलती फिर से करेगी। इससे बेहतर होगा कि तू इसी वक्त और अभी के अभी इस घर से निकल जा, वरना मैं तुझे मार दूंगा। अभी निकल मेरे घर से। अब तू मेरे घर में रहने लायक नहीं है। अगर तू मेरे घर में रहेगी तो माँ बेटों को अलग करने की पूरी कोशिश करेगी। इतना सब कहने के बाद फिर उसकी पत्नी रोने लगती है और कहती रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लगती है, देर तक रोती है। और फिर रोते रोते उसकी पत्नी शांत नहीं होती है। और फिर रमेश उसको देखता है, बहुत चिंता करने लगता है। तभी कहता है कि अच्छा चल, मैं तुझे माफ़ करता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। अगर आज से के बाद तूने मेरी माँ को परेशान किया तो मैं तुझे तुरंत घर से निकाल दूंगा। इस तरह सभी लोग खुशी खुशी